गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अंशिका, योर साइंस टीचर। तो आज आपका सभी का स्वागत है हमारी साइंस क्लास में। तो आज मैं आपको पार्ट 15 पढ़ाऊंगी जिसका नाम है खाद्य संसाधनों में सुधार, मतलब इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो आज हम इस पार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि ये पार्ट किस चीज़ के ऊपर है और हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो शुरू करते हैं हम पार्ट को। सबसे पहली चीज़, हम सभी को जीने के लिए खाना और भोजन बहुत ज़रूरी है। और भोजन से हमें क्या मिलता है, क्यों ज़रूरी है वह? क्योंकि भोजन से हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन और खनिज लवण प्राप्त होते हैं। ये सभी को पता है, ये सभी ने पहले पढ़ लिया। पेड़ और जंतु दोनों से ही हमें खाना भोजन प्राप्त होता है। पेड़ पौधों से हमें जैसे सब्जियां, फल, फ्रूट ये सब मिलते हैं। और जो हमारे जानवर हैं उनसे हमें क्या, अंडे मिलते हैं, मीट मिलता है। ये सभी आपको पता है, ऐसा होता है। तो हमने पशुपालन के बारे में पढ़ा है। पशुपालन क्या होता है? पशुपालन मतलब कि जो भी पशु हैं, जैसे मुर्गी होगी, भैंस होगी, गाय होगी, इनको पालना, उनसे भोजन प्राप्त करने के लिए। जैसे कि हमारा हो गया अंडे, हमारा दूध हो गया, ये प्राप्त करने के लिए। अब जो हमारे भारत की सरकार है, वो जो फसल उत्पादन और पशुपालन के ऊपर वो बढ़ावा दे रही है, क्योंकि जो भारत की जनसंख्या है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसलिए ताकि कोई भूखा ना रह सके, सबको खाना मिले, इसलिए वह उसको बढ़ाना चाहती है, उसको बढ़ावा दे रही है। अब हम पढ़ेंगे कि फसल उत्पादन में उन्नति, ऊर्जा की आवश्यकता के लिए अनाज जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, इससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। जो भी फसल है, जैसे गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, इनसे हमें क्या क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। आप देख भी सकते हैं इसके अंदर कि जो भी हमारी दालें हैं, इनसे हमें क्या मिलता है? इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। दालों से जैसे चना, मटर, उड़द, इनसे हमें क्या मिलता है? इनसे हमें प्रोटीन मिलता है। कार्बोहाइड्रेट भी कुछ जो है उसमें मिलता है और प्रोटीन भी मिलता है। और जैसे कि आप तेल वाले बीज, सोयाबीन, मूंगफली, सब्जियां, तेल वाले बीज जैसे कि सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, इन सब से हमें तेल मिलता है जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं। तो जो ये बीज होते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब सब्जियां जैसे मसाले से हमें विटामिन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है कुछ कुछ मात्रा में। तो हमें पता लग गया कि किससे क्या प्राप्त होता है। दूध से हमें भी प्रोटीन मिलता है, मीट से हमें भी प्रोटीन मिलता है, और फैट भी हमें मिलता है मीट से जो है। और हमारा जो सब्जियां वगैरह, इनसे भी हमें प्रोटीन मिलता है और कार्बोहाइड्रेट, ये सब प्राप्त होता है। और हमें जो ये उल्टा सीधा खाना है, जैसे हमारी ये पेप्सी हो गई और ये बर्गर हो गई, ये हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर को फुलाते हैं और हमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती इनसे। तो हमें समझ आ गया हमें कौन से जो खाना है उससे क्या क्या मिलता है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो जानवर होते हैं, पशु होते हैं, उनके लिए चारा होता है, वो फसल उगाई जाती है। जैसे कि ये हो गया बाजरा, आप इसके अंदर बाजरा देख रहे हैं, ये उगाया जाता है। और उसके बाद ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये पशुओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनके चारों के लिए। इसमें बाजरे के साथ साथ जो हमारी सूडान घास, जई, ये सब उगाई जाती हैं फसलों का चारा बनाने के लिए। और इस जो फसल है, इसके अंदर कम से कम जो पोषण तत्व है वो डाले जा सके, इसलिए ये जल्दी भी उग जाती है और ये पशु के चारों में काम आती है। तो अब समझ आ गया कि पशु भी क्या क्या खाते हैं, और जो हम इंसान हैं, मनुष्य है, ये भी क्या क्या खाते हैं। अब अलग अलग जो फसल होती है, उसके लिए विभिन्न जलवायु संबंधी परिस्थितियों, तापमान तथा उनके लिए जो भी सूरज की जो किरणें हैं
वो आवश्यकता होती है, लेकिन जिस जिस फसल को जितनी जितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है, ऐसे ऐसे जो किसान लोग हैं उनको वो देते हैं। अब जैसे चावल है, चावल को मतलब कि मुंजी जो होती है उसको पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो उसको पानी ज़्यादा मात्रा में दिया जाता है। और चीज़ें जैसे दालें होगी, उनको पानी की कम ज़रूरत होती है, तो उनको पानी जो है वो कम मात्रा में दिया जाता है। तो अलग अलग फसल का जो उगना है वो अलग अलग चीज़ों मांगता है। जैसे हो गया हमारा पानी, वायु और जो हमारी सूरज की किरणें हैं, ये सब। अब हम पढ़ेंगे कि खारिफ क्रॉप्स कौन से होते हैं, खारिफ फसल कौन सी होती है और राबी फसल कौन सी होती है। खारिफ फसल वह होती है जो हमारी जून से अक्टूबर तक के जो महीने में उगाई जाती है, वो होती है हमारी खारिफ फसल, यानी कि वर्षा ऋतु में जो उगाई जाती है। इसके उदाहरण जैसे हमारे हो गए सोयाबीन, उड़द, ये सब हमारे किसके उदाहरण हैं, खारिफ फसल के। अब इसमें देख रहे हो गन्ना, चावल, ठीक है, बाजरा, दाल, ये हमारा हो गया भुट्टा, और ये दाल होगी, ये सब खारिफ जो फसल है वो है। राबी फसल क्या होती है, राबी जो होती है वो शीत ऋतु में उगाई जाती है, नवंबर से लेके अप्रैल तक के महीने में ये उगाई जाती है। इसके उदाहरण हैं जैसे गेहूँ, ये हो गया सरसों, चना, ये सब क्या है, ये सब है हमारी राबी क्रॉप्स, मतलब राबी फसल। तो दो तरह की फसल होती है, पहले भी आपने पढ़ा होगा और अब भी मैंने पढ़ा दिया कि दो तरह की फसल होती है, एक तो खारिफ और एक राबी। अब हम पढ़ेंगे फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया में प्रयुक्त गतिविधियों का निम्न रूप से बांटा गया। जो फसल को हम सुधारें, कैसे सुधारें कि हम उसका जो उत्पादन है वो अच्छा हो सके, तो उसे सुधारने के लिए गतिविधियाँ बताई गई। पहली गतिविधि फसल की किस्सों में सुधार, कि जो फसल है उसको अलग अलग हिस्सों में सुधारा जाता है। कैसे सुधारा जाता है, पहला जो है वो है हमारा उच्च उत्पादन, की जो प्रति एकड़ फसल की उत्पादकता बढ़ाना, मतलब कि एक एकड़ में कम से कम मतलब बहुत ज़्यादा जो है फसलें वो उग सके, अच्छी फसलें उग सके। दूसरा है हमारा उन्नत किस्में, फसल उत्पादक की गुणवत्ता प्रत्येक फसल में भिन्न होती है। अब जैसे हर अलग अलग फसल की अलग अलग गुणवत्ता होती है। जैसे दाल में प्रोटीन पाया जाता है, तिलहन में तेल की गुणवत्ता होती है, और फल और सब्जियों में सुरक्षण महत्वपूर्ण होते हैं कि जो हमारी जो शरीर है उसको बीमारियों से बचाते हैं। तो ये सब होना चाहिए हमारी फसलों में। अब तीसरा है हमारा जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता। इसका मतलब ये है कि जैविक मतलब रोग, कीट तथा निमेटोड, ये सब जो हमारे फसलों पे लग जाते हैं, तथा अजैविक सूखा, क्षारता, जलाक्रांति, गर्मी, ठंडी तथा पाला। अगर ये हो जाए और हमारी फसलें ख़राब ना हो, इतनी हमारी फसलें मजबूत होनी चाहिए कि सहन शक्ति होनी चाहिए कि वो इन सबको सहन कर सके। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हो रहा है तो सहन करें, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा मतलब थोड़ी थोड़ी पड़ रही हैं तो उनको जो फसल है वो इतनी सहन सके, तो उसके लिए ये सुधार होना चाहिए हमारी फसलों के अंदर। तो ये हमने पहला पढ़ा फसल की किस्सों में सुधार। अब एक और होता है हमारा चारों वाली लंबी पत्ती वाली फसलें और कम पोषकों की आवश्यकता। जैसे अब जो पशु होते हैं वो क्या खाते हैं, वो चारा खाते हैं, तो उनकी पत्ती लंबी हो और उसके अंदर कम पोषक की आवश्यकता हो, तो ऐसी हमें फसल होनी चाहिए और ऐसी सुधार करना है हमें फसल उगाने में। अब हम पढ़ेंगे दूसरा क्या है हमारा, फसल उत्पादन प्रबंध। ये दूसरा है हमारा। तो फसल उत्पादन प्रबंध में हम पढ़ेंगे कि जैसे आप जानते हैं कि जो बड़े बड़े किसान होते हैं वो तो सब मशीन वगैरह जो उर्वरक है, खाद है, ये सब अच्छे से इस्तेमाल करते हैं।
लेकिन जो छोटे छोटे फार्मर होते हैं वो अपने हाथों से ही सब कुछ काम करते हैं, ना उनके पास मशीन होती, क्योंकि वो छोटे होते हैं, उनकी पास ज़मीन भी कम होती है। तो जो पोषक प्रबंध होते हैं, अब जैसे कि जो हमारे फसल हैं उनको अच्छी मात्रा में हवा मिल सके, हवा में जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, और जो हमारा फसल है उसको अच्छे से हाइड्रोजन भी मिल सके, पानी में, पानी से हाइड्रोजन मिल सके और नाइट्रोजन भी मिल सके। तो ये सब हमारी फसलों को के पास होना चाहिए, उनको उगने में वो बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं। अब हम पहला पढ़ेंगे, जो हम पहला है वो पढ़ेंगे खाद। खाद क्या होती है? खाद जो होती है वो फसल को उपजाऊ बनाने में और मिट्टी को उपजाऊ बनाने में, फसलों को उगने में बहुत सहायता करती है। जो किसान होते हैं वो खाद को अपनी फसलों में डालते हैं। खाद किससे बनी होती है? खाद बनी होती है गाय के जो उन गाय का गोबर होता है उससे मिलके बनी होती है। खाद बनाने का तरीका पहला होता है हमारा कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है? कंपोस्टिंग में और वर्मी कंपोस्टिंग में जो भी घर का कचरा, जैसे रसोई का जो भी छिलके होते हैं, ख़राब फल फ्रूट होते हैं, या फिर कोई पत्ते, सूखे पत्ते होते हैं, और गाय और भैंस का गोबर होता है, तो इन सब को जो केचुए होते हैं उनके द्वारा एक गड्ढे में दबा देते हैं और केचुए को उनके अंदर डाल देते हैं, सब कचरे को डाल के, और जो केचुए होते हैं उनको गड्ढे में हम डाल देते हैं। उसके बाद कुछ दिनों बाद जो ये केचुए होते हैं इसको खाद में बदल देते हैं, और इस खाद को जो है वो किसान लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर जो कार्बन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, अच्छी मात्रा में होती है, और जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनको कार्बन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। दूसरा जो खाद होती है वो होती है हरी खाद। हरी खाद आपने कभी पहले नहीं सुना होगा। हरी खाद क्या होती है? फसल बोने से पहले खेतों में पटसन, मूंग व ज्वार उगा देते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि ये मूंग ज्वार उगा दी हमारे खेतों में। उसके बाद उसके ऊपर हल या कुछ भी ट्रैक्टर मशीन चला के उसको दबा देते हैं वहीं पे जो मिट्टी में, और उसके बाद मिट्टी में मिलाने के बाद वो वहीं पे मिट्टी से मिल जाती है और वो खाद बन जाती है। तो ये दूसरा तरीका है हमारा। पहला हो गया खाद, कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग। दूसरा हो गया हरी खाद। अब जो ये हरी खाद होती है ये मिट्टी में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को मिला देती है अच्छे से, और जो मिट्टी है उसको इनकी कमी नहीं होती, और जो फसल होती है वो अच्छी हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा उर्वरक। उर्वरक क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स। उर्वरक जैसे आप इसके अंदर देख रहे हैं कि ये अपने खेत में छिड़क रहा है उर्वरक। एक तो ये इंसानों ने बनाए हैं केमिकल से, और जिस फसल में जो भी कमी होती है, जिस भी पोषण की कमी होती है, जैसे मान लो नाइट्रोजन की कमी होगी, फॉस्फोरस की कमी होगी, कुछ किसी भी चीज़ की कमी होती है, तो वह ये कमी पूरा कर देती है जो उर्वरक होते हैं। लेकिन अगर इसको हम ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करेंगे तो ये मिट्टी को भी ख़राब कर देता है और फसलों को भी ख़राब कर देता है। इससे जो है वो हमारा पानी का जो प्रदूषण है ये भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है इससे। तो इसको कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, और ये हमारे जब शरीर में इसकी उगाई हुई फसल जाती है तो हमारे शरीर में भी कई बीमारियां हो जाती है। लेकिन कई जो उर्वरक होते हैं वो अच्छे भी होते हैं, जब कम मात्रा में डाले जाते हैं उससे फसल और भी अच्छी हो जाती है और उसके अंदर पोषण पूरे आ जाते हैं। अब तीसरा है सिंचाई। जो सिंचाई मतलब इरिगेशन, जो हमारे वो होते हैं, किसान होते हैं, वो सिंचाई करते हैं। सिंचाई क्यों करते हैं? पानी देने के लिए फसलों में। अगर पानी की कमी हो जाएगी फसलों में तो वो उगेगी नहीं, सूख जाएगी। जैसे हमें पानी की बहुत आवश्यकता होती है, ऐसे ही फसलों को पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि पौधे जो होते हैं वो आप सभी को पता है 90% पानी से ही बने होते हैं, इसलिए उनको जो पानी की वो बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, कैसे करते हैं, जो फसल में जो पानी का छिड़काव कैसे करते, पानी कैसे देते हैं? पहला तो हो गया ये हमारा स्प्रिंकलर्स
जो तंत्र है उससे। स्प्रिंकलर तंत्र आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि ये गोल गोल घूमता है और पानी का छिड़काव कर देता है सब जगह। इसमें भी आप देख सकते हैं। एक होता है ड्रिप, जो है ड्रिप इरिगेशन तंत्र। इसके अंदर बूंद बूंद जो है वो पानी जाता है जड़ों में, और उसके बाद वो जो जितना पानी जड़ों को चाहिए होता है सिर्फ उतना ही पानी वो लेते हैं, और फालतू का पानी जो है वो जो हमारा है बेकार नहीं होता, पानी उतना ही इस्तेमाल होता है। तो ऐसे जो है वो फसलों में पानी दिया जाता है। और आप जो किसान है वो ऐसे भी देते हैं, जो ट्यूबवेल से ऐसे बना के। और हमारे पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, अब हम ये भी पढ़ेंगे कि पानी कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त होता है। नदी से, ट्यूबवेल से, छोटी छोटी झीलें होती हैं वहाँ से, तालाब होते हैं वहाँ से, ऐसी ऐसी जगह से हमें पानी मिलता है। और यहाँ से जो है वो छोटे छोटे जो बना लेते हैं अपनी नालियाँ, और उसके बाद उसको खेतों तक छोड़ देते हैं, या फिर पाइप वहाँ से लगा लेते हैं और उसको खेतों तक छोड़ देते हैं, और उसके द्वारा पानी वहाँ पर जाता है। अब इसके आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, अगले भाग में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप सभी इसको अच्छे से याद करेंगे और अपनी क्विज़ की तैयारी करेंगे।